बिहार में महापरिवर्तन आंदोलन की शुरुआत पूर्व डीआईजी विनय कुमार सिंह ने किया नेतृत्व। गुरुआ बाजार के मिर्चक में बिहार महापरिवर्तन आंदोलन का आयोजन शनिवार की सुबह 11 बजे हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार एसटीएफ के संस्थापक एवं पूर्व डीआईजी विनय कुमार सिंह का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बिहार की पिछड़ापन, भ्रष्टाचार, शिक्षा की कमी और जातिवाद जैसी समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने गांवों में आपसी विवादों का स्थानीय स्तर पर समाधान करने, योग्य उम्मीदवार को वोट देने और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की। कार्यक्रम में डॉक्टर पीके शर्मा, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर शफीक आलम, पूर्व मुखिया मुरारी प्रसाद दांगी समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। सर 87 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, उसके बाद आप डीजीपी का पदभार किए, उसके बाद आपकी रिटायरमेंट हो गई और बिहार में जो एक परिवर्तन की रैली आप जो निकाले हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, महापरिवर्तन आंदोलन एक सामाजिक और गैर राजनीतिक प्रयास है जो बिहार के लोगों को जगाने, बिहार की दयनीय स्थिति के बारे में परिचित कराने के उद्देश्य के साथ काम कर रहा है। मेरा मानना है कि बिहार का उद्धार अगर राजनीति, राजनेता और सरकार पिछले 77 साल में नहीं कर सके तो आने वाले 77 साल में भी नहीं कर पाएंगे। बिहार भारत के सभी 28 राज्यों में सबसे पिछड़ा प्रदेश है और 1947 के बाद सभी राज्य एक साथ स्वतंत्र हुए। फिर ऐसा कुछ तो हम लोगों ने किया जिससे हम काफ़ी पीछे पड़ गए। इसका उद्देश्य ये है, पहला, गांव का झगड़ा गांव में फैसला करें ताकि कोर्ट कचहरी, थाने खाली किए जा सके। दूसरा, शिक्षा का स्तर उन्नत किया जाए क्योंकि बिना शिक्षा बढ़ाए गरीबी दूर नहीं हो सकती है। तीसरा, गांवों को साफ किया जाए ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। चौथा, बिहार के हर एक कार्यालयों में भ्रष्टाचार है, इसका विरोध पुरजोर होना चाहिए और आप अकेले करेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए सामूहिक रूप से इसका करना पड़ेगा विरोध। और पांचवा, किसी भी जाति के, किसी भी पार्टी के अच्छे उम्मीदवार उसके गुण और कर्म के आधार पर वोट दीजिए। जाति, पाति और पार्टी के आधार पर देंगे तो ये स्थिति और भयावह हो जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने एक बनाया है, एक सिस्टम। पहला, प्रखंड शिष्टमंडल, दूसरा फिर जिला शिष्टमंडल, तीसरा फिर राज्य शिष्टमंडल। तो प्रखंड स्तर की जो समस्याएं यहाँ नहीं सुलझ पाएंगी उसको जिला शिष्टमंडल और राज्य शिष्टमंडल के पास भेजा जाएगा। अब आप पूछेंगे कि प्रखंड शिष्टमंडल के पास पूरे प्रखंड की समस्याओं का पता कैसे चलेगा? ये लोग वहाँ हर जगह जाएंगे नहीं। उसके बाद हम लोग हर पंचायत से एक आदमी चुनेंगे जो पंचायत संयोजक का काम करेगा और वो पंचायत संयोजक अपने पंचायत के हर एक गाँव से एक आदमी, अच्छे आदमी को चुनेगा जो ग्राम संयोजक होगा, जिससे पूरे गाँव की समस्याएँ प्रखंड शिष्टमंडल के पास व्हाट्सएप के द्वारा पहुंच जाए। प्रखंड शिष्टमंडल जो यहाँ नहीं सुलझेगा, व्हाट्सएप के द्वारा जिला शिष्टमंडल को पहुँचेगा। कहने का मतलब कि गांव की समस्या मुख्य सचिव और डीजीपी के पास बिना अपनी जगह से हिले जाएगा, इस तरह की कड़ी बना है। और इससे बिहार में बदलाव का एक यज्ञ आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जयप्रकाश नारायण जी के बाद मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं हुआ जो निस्वार्थ भाव से बिहार के लिए कुछ कुर्बानी करे। तो सर ऐसा कि जैसा कि देखा जाए कि आपके द्वारा अभी तक फिलहाल में कोई ऐसा विद्यालय या कोई ऐसा अस्पताल है जिस पर आपकी ओर से कोई पहल की गई है परिवर्तन को लिए? एक चीज़ और मैं बता दूँ, न मैं राजनेता हूँ न मैं समाज सेवक हूँ। मैं किसी की विद्यालय का, किसी का भी समाज का और सेवा करने नहीं आया। मैं क्या चाहता हूँ, मैं वहाँ के लोगों को जगाना चाहता हूँ ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपने विद्यालय का भार वो देखें, अपने हॉस्पिटल का भार वो ले और वो जागृत हों। हम हर बिहार के हॉस्पिटल को नहीं करने जाएंगे। और जैसा मैंने कहा, मैं चैरिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को अपने कंधे पर ढो कर और वहाँ तक पहुँचाने नहीं आया, मैं सेवा करने नहीं आया। मैं तो ये जो गिद्दर बने हुए हैं, जो मरे हुए हैं, उनको शेर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ।